20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। एनसीपी के प्रदेश अल्पसंख्यक महासचिव बनाए जाने पर मुफ्ती अशरफ का विधायक जितेंद्र आव्हाड ने किया सत्कार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठाणे शहर जिला के माइनॉरिटी के यानी अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ, अब इनकी पदोन्नति की गई है। विधायक जितेंद्र आव्हाड की सिफारिश पर इन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने प्रदेश स्तर पर महासचिव का पद दिया है। महासचिव पद की उनकी यह जिम्मेदारी मिलने के बाद मुमरा गौसा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा खुशी व्यक्त की जा रही है। उसी के चलते कलवा मुमरा विधानसभा एनसीपी अध्यक्ष शमीम खान द्वारा उनके एनसीपी के मध्यवर्ती कार्यालय पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधायक जितेंद्र आव्हाड और अन्य नेताओं द्वारा मुफ्ती अशरफ इनका सत्कार किया गया। इस मौके पर क्या बोले एनसीपी के स्थानीय अध्यक्ष शमीम खान और प्रदेश महासचिव मुफ्ती अशरफ। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सर मुफ्ती अशरफ साहब जैसे एक शख्सियत जो हमेशा आपके नेतृत्व में अपने कौम और मिल्लत की रहबरी और पार्टी के हर प्रोग्राम्स को अटेंड करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को इज्जत देना, हर तरीके से मुफ्ती अशरफ साहब ने जो थाना डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने काम किया है, वह हकीकत में काबिल तारीफ है। लेकिन हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आज आपने उन्हें अल्पसंख्यक विभाग का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। इसके लिए सर हम तमाम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं और एक जोरदार तालियों में मुफ्ती अशरफ साहब का वेलकम करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज मुफ्ती साहब अब आप थाना डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि आपको हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने महाराष्ट्र के मालेगांव, महाराष्ट्र का धुलिया, औरंगाबाद, ऐसे जो माइनॉरिटीज के हल्के हैं वहां पे भी आपको जाकर के और वहां जाकर के हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के जो खिदमत है वो उन्हें बताना पड़ेगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में इसे मजबूत करना पड़ेगा। और मैं आज एक बात ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे जो भी साथी यहाँ खड़े हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, आप अपने अपने वार्ड के अंदर पूरी ताकत के साथ काम पे लग जाओ। अपनी यादियों के साथ हमने आपको यादी भी दे दी है और अगर आपको यादी नहीं मिली है तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला आज हम ये वादा करते हैं हमारे नेता से, इंशाअल्लाह ताला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी ताकत के साथ आपके नेतृत्व में खड़ा है और ये कहना चाहता है कि हमें ये नाज है कि आप जैसा नेता हमें मिला है, क्योंकि जो भी हालात आए महाराष्ट्र के अंदर आए, जो भी हालात पार्टी के सामने आए, लेकिन आपने हमारे नेता बड़े साहब शरद चंद्र जी पवार साहब का साथ आपने पूरी मजबूती के साथ में दिया है सर। और आज आपसे ये भी हम लोग मिशन लेते वादा करते हैं कि पूरी पार्टी आपके साथ तन मन धन ताकत के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला इसके पहले आपका लीड 78,000 था, इस बार हम लोग ये वादा करते हैं कि हमारा मिशन इंशाअल्लाह ताला 1 लाख के ऊपर होगा। बाकी रही बात, कुछ लोग आते हैं अपनी बातें कहते हैं, कहने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है। अगर काम करोगे तो समझ में आएगा कि काम क्या होता है। अगर काम को किसी को काम करने का तरीका सीखना हो तो आकर के उसी के डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब से कि मुमरा कौसा का, मुमरा कलवा का उन्होंने नक्शा बदल दिया है। ठीक है, आएंगे बातें करेंगे, बातें करने से पेट नहीं भरता, आवाम को काम चाहिए और अगर काम है कोई उसकी पहचान है, वो पहचान तो अगर कोई है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड है। कौसा ब्लॉक के प्रेसिडेंट जावेद शेख भाई, हमारे नगर सेवक इमरान सुरमे साहब, गुड्डू खालू, इशरत भाई,
जमील कुरैशी भाई, रिजवान भाई, हमारे शोएब भाई, तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं भी दे पा रहा हूँ, मैं तमाम लोग शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खूब आभारी हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मेरे ऊपर भरोसा कर और मेरे कामों को देखकर मुझे महाराष्ट्र का माइनॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी बनाया। और मैं ये आप तमाम लोगों से वादा करता हूँ, जैसे हमारे एमएलए ने मुमरा कौसा का माहौल बनाया है, इंशाअल्लाह पार्टी ने मुझे मौका दिया है, मैं महाराष्ट्र में दौरा कर इंशाअल्लाह मुमरा की मिसाल पेश कर, जैसे हमारे ताई यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब लोग मिल के रहते हैं, हम पूरे महाराष्ट्र में ऐसा माहौल बनाएंगे और मुमरा जैसा प्यार मोहब्बत पूरे महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि सर, मेरे ऊपर आपने भरोसा कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ना कश्ती देखा, ना लंगर देखा, ना निकले हैं हम तो हमने समंदर नहीं देखा, तो इतना जो ताकत पर इतराने लगा है, अभी तूने हमारे अवार्ड साहब का कोई लश्कर नहीं दिया। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे शरद पवार साहब की और हमारे अवार्ड साहब की, सुप्रिया ताई की जो हमारी विचारधारा है सेकुलर, तमाम लोगों को लेकर चलना। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब चलते थे, उन्होंने स्वराज की जब स्थापना रखी थी तो उनके साथ में रुस्तम जमान भी होते थे। हम हिंदू मुसलमान सब चलेंगे और अपने देश को इंशाल्लाह सुपर पावर जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी के अंदर बहुत सारे हालात ऐसे भी आए कि कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो दिन मैं आज तक नहीं भूलता जब अवार्ड साहब की रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई और शमीम खान साहब भी गए और मेरे घर पे पुलिस आई कि बोले मुफ्ती साहब आपका भी रिपोर्ट, आपकी भी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उस दिन को मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने अवार्ड साहब रो रहे थे। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे मालूम था कि अगर मैं इस मर्ज के अंदर, इस बीमारी के अंदर अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मैं शहीद कहलाऊंगा और मुझे फख्र होगा। मैं अल्लाह के सामने कहूंगा और मैं जब मैं मर के उठूंगा तो मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि अल्लाह में उस आदमी के साथ में था जब बड़े बड़े मिनिस्टर अपने घरों के अंदर छुप गए थे। उस वक्त एक इंसान था जो गरीबों के दरवाजे पे जाता था, जो मुमरा के कोने कोने पे जाता था, जो कलवा भी जाता था, जो मंदिर और मस्जिद जाता था, जो गुरुद्वारा भी जाता था और लोगों का हाल पूछता था। यहाँ तक कि हमारे मुमरा कलवा के अंदर कोई इंसान कोविड के अंदर भूखा नहीं सोया। और हम सबको अवार्ड साहब की ताकत बनना है। याद रखो, जब तूफान आता है, जब बला मुसीबत आती है तो छोटे छोटे कंकर वो उड़ जाते हैं। हमारे यहाँ से जो उड़े वो उड़ गए, लेकिन जो अवार्ड साहब के साथ में है इंशाअल्लाह हम अवार्ड साहब को इंशाअल्लाह बुलंदी का मकाम कर देंगे और पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के अंदर एक मिसाल पेश होगी कि अगर तुमको डेवलपमेंट देखना हो, तुमको एजुकेशन देखना हो, तुमको प्यार और मोहब्बत देखना हो कि लोग कैसे रहते हैं, और सबसे बड़ी मिसाल अगर तुमको मुसलमानों की वफादारी देखना हो तो तुमको मुमरा की मिसाल इंशाअल्लाह मिलेगी।